वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु साइंस के टॉप प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न इस वीडियो का मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इस प्रश्न का आंसर आपको ही कमेंट करना है। और दूसरा प्रश्न है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हिरासत, परिवर्धित, प्रतिलोमित या फिर ऊर्ध्वशीर्षी। आप दोनों प्रश्नों के आंसर कमेंट करें। और पुलिस परीक्षा हेतु हमारी सभी लाइव क्लासेस का समय इस प्रकार है, आप निर्धारित समय पर लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि दृष्टि पटल या रेटिना में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है कितने समय के लिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दृष्टि पटल या फिर रेटिना में प्रतिबिंब की जो छाप रहती है यह 1 सेकंड के 16वें भाग समय तक के लिए बनी रहती है। कितनी? 1 सेकंड के 16वें भाग समय तक के लिए दृष्टि पटल पर या फिर कहें हम रेटिना पर प्रतिबिंब की छाप बनी रहती है। और इतने समय में हम अच्छी तरीके से जो है किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। और मानव नेत्र की जो न्यूनतम दूरी रहती है किसी भी चीज़ को देखने की, कहें किताब पढ़ने की जो न्यूनतम आदर्श दूरी रहती है किताब पढ़ने की, वो कितनी रहती है? तो ये रहती है भैया 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर की दूरी से किसी भी किताब को आपको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हमेशा याद रखें कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है यह प्रतिबिंब आभासी होता है और ऊर्ध्वशीर्षी होता है। कैसा? आभासी और ऊर्ध्वशीर्षी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिलाता है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप समतल दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो आपका जो दायां हिस्सा होता है वो बायां और जो बायां होता है वो दायां हिस्सा आपको दिखाई देता है। ओके, तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा रहता है? तो वह भाई पार्श्विक परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है। ओके, और इसमें जो है केवल बायां हाथ आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों के कोण पर पड़ती है। बताएं, पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों के साथ कितने कोण पर पड़ती है। तो इसका सही जवाब है कि यह 45 डिग्री के कोण पर पड़ती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कैसी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश की ओर प्ररोह की जो गति होती है यह प्रकाशानुवर्तन होती है। कैसी होती है? यह प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है मेरे भैया। ओके, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कैसी? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब सदैव ऊर्ध्वशीर्षी रहता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वशीर्षी होता है आभासी प्रतिबिंब हमेशा। अगला प्रश्न है कि जब सभी समांतर किरणें समतल पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो वे समांतर नहीं रहती हैं। यह परावर्तन किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है कि यह परावर्तन जाना जाता है भाई विसरित परावर्तन के रूप में। किस रूप में? यह विसरित परावर्तन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आँख में वह पटल जिस पर छवि आती है। आँख में वह पटल जिस पर छवि आती है। इसका सही जवाब है आँख में ऐसा पटल जिस पर छवि आती है यह है दृष्टि पटल या रेटिना। क्या है? दृष्टि पटल या रेटिना। अगला प्रश्न है यदि आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देखेंगे। तो आप हमेशा याद रखें अगर आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर पाएंगे। तो आप स्वयं को दर्पण में भैया 1 मीटर की दूरी पर ही पाएंगे, क्योंकि विकल्प ए इसका सही जवाब है। अर्थात समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है या उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है कि प्रकाश का अपने संघटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। प्रकाश का अपने संघटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो आप हमेशा याद रखें कि प्रकाश का अपने संघटक रंगों में विभाजित होना प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पानी में रखा मार्बल बड़ा सा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है।
तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पानी में रखा हुआ जो मार्बल रहता है यह बड़ा दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करे हर प्रश्न का जवाब। तो हमेशा याद रखें इसका सही जवाब है कि यह उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस दोनों के कारण जो है बड़ा दिखाई देता है। ओके, पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई क्यों देता है? उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस के कारण। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भाई एक वर्णांध व्यक्ति जो रहता है वह सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है। जो वर्णांध व्यक्ति रहता है वह सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकता है। अच्छे से याद रखना। ओके, एक या किसी रंग को नहीं देख नहीं सकता, अतः वह किसी एक रंग के अलावा सभी रंगों को देख सकता है। ओके, कोई भी जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो एक रंग के अलावा किसी रंग को नहीं देख सकता। ओके, अगला प्रश्न है, बताइएगा, बताएं। किसी एक रंग के अलावा वह सभी रंगों को क्या है? देख पाता है, एक रंग को वह नहीं देख पाता। ओके, अगला प्रश्न है कि सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? बताएं। इसका सही जवाब है कि सूर्य का जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह किसके द्वारा बनता है? बिल्कुल भाई, तो इसका सही जवाब है कि यह सूर्य का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग लाया जा सकता है? तो आप हमेशा याद रखें, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग लाया जा सकता है एकमात्र अवतल दर्पण। क्या है? एकमात्र अवतल दर्पण है जो कि क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में यूज लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक पिन होल कैमरे द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति इनमें से कैसी होगी? तो भैया एक पिन होल कैमरे के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का जो आकार और इसकी जो प्रकृति होगी यह वास्तविक, उल्टी और हिरासित होगी। अगला प्रश्न है कि जल में जलमग्न एक वस्तु वायु की अपेक्षा कम वजनी सी प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? तो भाई जल में डूबी हुई कोई भी वस्तु वायु की अपेक्षा कम वजन वाली प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल वस्तु पर एक ऊर्ध्व बल लगाता है। क्या है? जल वस्तु पर क्या है? एक ऊर्ध्व बल लगाता है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, अगला प्रश्न है कि वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है क्या कहलाता है? तो आप हमेशा याद रखें, ऐसा प्रतिबिंब जिसे आवरण पर ही रोका जा सकता है यह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कौन सा? यह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग निकट दृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टि को सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वही हमेशा याद रहे, अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। ओके, किसे? निकट दृष्टि को सही करने के लिए। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। अगली वीडियो में हम प्रश्न देखेंगे जैसे कि प्रकाश विकिरण में अधिक अपवर्तित रंग कौन सा है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।